फैसला है सो, और विद्यार्थी उन शिक्षक का क्या गलती है कि वो तो वैकेंसी अप्लाई किए और सरकार के फैसले के कारण, सरकार की गलती के कारण उनकी नौकरी जा रही है। देखिए, इसमें हाई कोर्ट का फैसला जो आया है उसकी अंदेशा तो पहले से लोगों को थी, क्योंकि ये मामला तो पुराना है और पहले की जो सरकार रही है उनको ये समझना चाहिए था कि जब इस तरह की बात चल रही है कि बीएड जो है वो पर्याप्त नहीं है प्राथमिक शिक्षक के लिए, डीएलएड उसके लिए ज़रूरी होना चाहिए था, तो उसी समय इसको या तो ठीक कर लेते हैं। लेकिन उस समय जब सरकार ने नहीं किया इसको ठीक, और अब जब निर्णय आया है तो इसका खामियाजा 20 या 22 हज़ार जो भी अभ्यर्थियों की संख्या है, शिक्षकों की संख्या है, उनको नहीं भुगतना चाहिए। इसीलिए सरकार को वो हर रास्ता अपनाना चाहिए कि इनकी नौकरी बरकरार रखें। 2 साल नौकरी कर लेने के बाद जब उनका परिवार एक तरह का सेटल हो रहा है, कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनकी अब शादी होने वाली थी, अब उनकी नौकरी जा रही है, तो वो काफ़ी परेशान है। तो सरकार को वो रास्ता तलाशना चाहिए। वो रास्ता क्या होगा, इसके लिए तो उनको एक तो लीगल एक्सपर्ट जो हैं इस मामले के, उनसे सलाह लेनी चाहिए। लेकिन हमें जो लगता है कि एक तो है कि प्राथमिक शिक्षकों को अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं कराया। 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स कराने की अनिवार्यता होती है। ब्रिज कोर्स को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए थोड़ा सा। ब्रिज कोर्स मतलब एक तरह का कहिए कि प्राइमरी में पढ़ाने के लिए जो अतिरिक्त ट्रेनिंग होती है, उस तरह की ट्रेनिंग वाला वो कोर्स होता है। अगर वो करवाया होता तो एक विकल्प सरकार कह सकती थी कोर्ट में कि हमने ब्रिज कोर्स इनका करवा दिया है। वो आपने नहीं करवाया, हमने विधानसभा में भी इसकी मांग की थी। उसके बाद कोई अगर ऐसा डीएलएड के अंदर स्पेशल चीज़ें हैं जो बीएड में नहीं है, तो उस तरह का एक कोर्स तैयार करके कोर्ट में जाया जा सकता है कि हम ये कोर्स अगर शिक्षकों को करवा लें तो क्या चल सकता है। इन सब के बावजूद अगर कोर्ट ने नहीं माना, आप हायर बेंच में गए, आप अलग अलग अदालतों में गए, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, नहीं अगर कोर्ट मान रहा है, तब सरकार को एक रास्ता अंत में ये चुनना चाहिए कि जितने प्राथमिक शिक्षक बीएड धारी हैं उन सबको 6 to 8 में समाहित कर देना चाहिए, जिसके लिए कोई कोर्ट की पाबंदी नहीं है। आप एक इस तरह का नियमावली लाएंगे और उसके अनुसार आप सबको समाहित कर देंगे। आपको कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करवाना है और सबको समाहित कर लेना है, तो इनकी नौकरियां बची रह जाएगी। नौकरी बची, इसमें हाईकोर्ट तो ऑब्जेक्शन नहीं करेगी फिर? नहीं, कैसे करेगी? आपने तो उनको निकाल दिया। आपने 1 to 5 से उनको हटा दिया। आपने 6 to 8 में समाहित कर दिया उनको। उनकी जो बीएड वहाँ अप्लीकेबल है, तो उनकी जो योग्यता पहले से थी वो तो योग्यता है ही। तो इसलिए इनकी नौकरी न जाए, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, उन्होंने कोई फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी नहीं ली है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए इस दिशा में। हम तो यही सलाह देंगे। आप यही सलाह देंगे। अच्छा, दूसरा नंबर ये है कि कल जो एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में शायद सुनने में आया है कि उर्दू टीचर, मतलब जो अदर सब्जेक्ट है उनको सबको कॉमन हिंदी सब्जेक्ट दे दिया गया है। हाँ, कल वो जो बीपीएससी टीआरई 2.0 हुआ, उसमें भाषा वाला जो प्रश्न था, उसमें हमने देखा कि जिन लोगों ने वैकल्पिक भाषा, एक तो इंग्लिश कंपलसरी होता है, उसके बाद आप बांग्ला लीजिए, हिंदी लीजिए, उर्दू लीजिए, ऐसे था। जिन लोगों ने चयन किया था उर्दू, उन सबको सवाल आ गए हिंदी में। अब हिंदी में आ जाने से अभ्यर्थी जिस विषय की तैयारी करके आए थे वो तो आया नहीं सवाल। तो वैसे सारे स्टूडेंट्स जो अरबी, फारसी या उर्दू बैकग्राउंड से हैं, या जो लोग बांग्ला पढ़ने वाले हैं, उन सब के साथ ज़्यादती हो गई। तो इसलिए बीपीएससी को चाहिए कि ये गलती कैसे हुई, इसको दुरुस्त करे, और ये सारे अभ्यर्थी जिन्होंने हिंदी के अलावा अन्य भाषा ली थी, हिंदी छोड़ करके अन्य भाषा ली थी वैकल्पिक भाषा के रूप में, उनके साथ इंसाफ करे। कैसे इंसाफ होगा ये तो बीपीएससी को तय करना है। अच्छा सर, बीएड वाले के एक लास्ट सवाल ये है कि आपको ये संभावना है कि कितना % आप कहें कि नौकरी उनकी नहीं जाएगी इसमें, जो आपने तर्क दिया, जो आपने ध्यान पर, अगर 6 to 8 में समाहित कर लेंगे, सरकार कर लेती है, तो किसी की नौकरी नहीं जाएगी। तो सरकार तो ऐसा नहीं चाहेगी ना कि उन लोगों की नौकरी जाए। सरकार को नहीं चाहना चाहिए, नहीं चाहना चाहिए ना, सरकार को नहीं चाहना चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव ये क्योंकि ये जो गलती हुई है ये 2021 की है। उस समय बिहार में एनडीए की सरकार थी, और भाजपा का शिक्षा को लेकर के जो नज़रिया है वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर शिक्षा का ज़्यादा प्रसार प्रचार होगा तो भाजपा की पॉलिटिक्स, भाजपा की विचारधारा, चूंकि वो अंधविश्वास और उन्माद पे टिका हुआ है, तर्क पे नहीं है, विज्ञान पे नहीं है, तो वो लोग कैसे समझेंगे। तो वो लोग तो शिक्षा के विरोधी रहे ही हैं।
लेकिन बहरहाल अभी की जो महागठबंधन की सरकार है, इनको ये संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, ये तत्परता दिखानी चाहिए कि विभाग, एनसीटी, एमएचआरडी या पहले की सरकार की गलती का खामियाजा शिक्षक न भुगते। शिक्षक न भुगते। तो आपने सुना डॉक्टर संदीप सौरभ जो माले के विधायक है, सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो उस ऑप्शन के आधार पर जो 22,000 शिक्षक की जो नौकरी जा रही है, उस ऑप्शन के आधार पर उनकी नौकरी बचाया जा सकता है। विधान परिषद, विधानसभा के पास वो असीम शक्ति है। शक्ति ये है कि लास्ट ऑप्शन हाई कोर्ट सारे अगर सरकार कोर्ट के पास जाती है, अगर वहाँ से भी फेल होती है, तो वहाँ से निकलने के बाद आप एक विधान परिषद, विधानसभा से एक पास कर तो कैबिनेट से पास करवा करके आप जितने भी 1 to 5 के विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, उनको 6 to 8 में समाहित करके उनकी नौकरी को बचाया जा सकता है और उनको रोड पर आने से आप बचने से बचा सकते हैं। ये आपने सुना संदीप सौरभ को। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।